Hello, folks, and welcome to my YouTube channel पाठशाला. So, in our previous lectures, हमने ये देखा कि BFS एल्गोरिदम क्या होता है, BFS एल्गोरिदम को हम लोग कैसे यूज करते हैं फॉर ट्रैवर्सिंग graph data structure as well as tree data structures. So, in today's lecture, हम ये देखेंगे कि डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम को हम लोग कैसे यूज करते हैं फॉर ट्रैवर्सिंग tree data structure as well as graph data structure. So let's start the lecture. So let's see our today's agenda, that is what is DFS algorithm, understanding with the tree data structure, understanding with the graph data structure. Then हम उसके particularly tree के and graph के भी एक एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ये देखने के लिए कि DFS एल्गोरिदम एक्चुअली में काम कैसे करता है. So let's start. So let's see कि डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किया मैंने. तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि इट इज यूज फॉर ट्रैवर्सिंग और सर्चिंग ट्री डेटा स्ट्रक्चर और ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, इट स्टार्ट फ्रॉम रूट नोड फॉर ट्री डेटा स्ट्रक्चर और सेलेक्टिंग सम आर्बिटरी नोड as a root node for graph data structure and explores as far as possible along each branch before backtracking. ठीक है. It uses last in first out strategy and hence it is implemented using stack. Stack is only used for backtracking. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे इंप्लीमेंट करने के लिए डीएफएस को? स्टैक डेटा स्ट्रक्चर. एंड बीएफएस में कौन सा हम लोग यूज करते थे? क्यू डेटा स्ट्रक्चर. ओके. एंड पहले हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि स्टैक का इंपॉर्टेंस एक्चुअली में है क्या डीएफएस के लिए. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड with a tree data structure that how DFS works on trees. Okay. Understand with tree data structure. Okay. Okay. चलो एक ट्री बना लेते हैं. ये नोड ए हो गया, ये हमारा हो जाता है रूट नोड. फिर हम बना लेते हैं यहाँ पे बी, यहाँ बनाते हैं सी, यहाँ बना लेते हैं डी एंड ई. ये दोनों हो गया बी के चिल्ड्रन. ई एफ यहाँ पे हो गया जी. ठीक है. तो ये हमारा एक ट्री हो गया. अब डीएफएस एल्गोरिदम को यूज करते हैं इस ट्री के सारे नोड्स को ट्रेवर्स करने के लिए. ठीक है. तो यहां पहले हम एक स्टैक बना लेते हैं अपना. एंड स्टैक हमारा कौन सी प्रॉपर्टी यूज करता है? लीफो. दैट इज लास्ट इन फर्स्ट. ठीक है. स्टैक को अगर आपको समझना है तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ये है कि जब भी आप कोई शादी में जाते हो तो जो प्लेट्स ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखे रहते हैं तो स्टैक ही तो होते हैं. स्टैक कैसे होते हैं कि जब प्लेट जैसे फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, थर्ड प्लेट, फोर्थ प्लेट, फिफ्थ प्लेट ऐसे रखा है, 5 प्लेट ऐसे रखा है. तो जब आप शादी में जाते हो खाने के लिए तो आप ऊपर वाला पहले प्लेट उठाते हो ना. अगर आप शरारती ना हो तो बीच से ना उठाने लगो. तो जनरली जो चीज होता है वो ऊपर से प्लेट उठाया जाता है. ठीक है. तो जब ऊपर से उठाते हो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सबसे लास्ट में प्लेट रखा गया था, मतलब एक स्टैक है उसमें सबसे लास्ट जो प्लेट रखा गया था मतलब सबसे ऊपर, वो सबसे पहले निकाला गया है. ठीक है. और जो सबसे आखिरी प्लेट रखा गया, सॉरी सबसे फर्स्ट प्लेट रखा गया था वो सबसे आखिरी में निकाला गया. सो दैट इज लास्ट इन, मतलब जो सबसे लास्ट प्लेट ऊपर रखा गया था फर्स्ट आउट, तो सबसे पहले उसको निकाला गया. तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लगता है मुझे. तो लेट्स अंडरस्टैंड डीएफएस एल्गोरिदम, हाउ इट वर्क्स ऑन दिस ट्री.
सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्री में, कहाँ से, रूट नोड से, ठीक है। तो रूट नोड से चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला नोड हमारा क्या है, ए है। तो यहाँ पे ए को हम लोग स्टैक में डाल देते हैं और विजिटेड नोड्स यहाँ बना लेते हैं। ये हो जाता है तुम्हारा ए को हमने अब विजिट कर लिया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि हमें ए के सारे चिल्ड्रन को एक्सप्लोर करना होता था बीएफएस में, ठीक है। बट यहां पे क्या करना है, यहां पे हम लोग को देखना है कि ए के पहले सारे चिल्ड्रन कौन कौन से। तो हमने चेक किया कि ए के चिल्ड्रन कौन कौन से, एक है तुम्हारा बी, एक है तुम्हारा सी। तो अनलाइक बीएफएस यहां सारे चिल्ड्रंस को एक्सप्लोर एक बार में नहीं करते, हम एक बार में एक ही चिल्ड्रन को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो ए का चिल्ड्रन कौन है, बी और सी। तो हम किसी भी पहले एक किसी चिल्ड्रन को एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पाथ कॉस्ट नहीं दिया गया, ठीक है। तो हम लोग या तो चाहे बी को पहले एक्सप्लोर करें या तो चले पहले सी को एक्सप्लोर करें। तो हम लोग सबसे पहले किसको एक्सप्लोर करेंगे, बी को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बी लिख दिया, ठीक है। बी को एक्सप्लोर किया और यहाँ पे बी हमारा बन गया एक विजिटेड, ठीक है, क्योंकि हम लोग बी को विजिट कर चुके हैं, ठीक है। अब बी के कितने चिल्ड्रन है, दो चिल्ड्रन है, डी एंड ई। तो हम किसी एक चिल्ड्रन को पहले विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने पहले डी को विजिट कर लिया भाई, ठीक है। तो यहाँ पे डी हमारा बन गया एक विजिटेड नोड। तो हमारा एक ए विजिटेड हो गया, बी विजिटेड हो गया एंड डी विजिटेड हो गया। अब डी के कितने चिल्ड्रन है, डी के 0 चिल्ड्रन है। तो डी हमारा क्या बन जाता है, एक लीफ नोड, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे रुक जाएंगे, नहीं रुकेंगे, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने सारे नोड्स एक्सप्लोर नहीं किए हैं। अभी तो हमने सिर्फ 3 एक्सप्लोर किए ना, सॉरी 3 विजिट किए। तो अभी हमारा ई बचा हुआ है, सी बचा हुआ है, एफ बचा हुआ है, जी बचा हुआ है। तब अब हम लोग बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक करेंगे इसका मतलब क्या, हम लोग अपने पीछे वाले नोड पे जाएंगे, लीफ नोड से पीछे वाले नोड पे जाएंगे, ये चेक करने के लिए कि क्या हमारे सारे के सारे नोड्स एक्सप्लोर हो चुके हैं या हमारे उस पिछले पेरेंट के सारे चिल्ड्रन एक्सप्लोर हो चुके हैं। तो ये चेक करने के लिए अब देखो, हमें तो अपने नेकेड आइट से दिख रहा है ना कि भाई यहाँ पे तो हम पहले बी से डी पे आ गए, तो हम लोग यहाँ से डी से बी पे बैक ट्रैक कर जाते हैं, ये तो हमें दिख रहा है। बट हमारे प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा कि लास्ट जो नोड है वो बी है, डी से जो पहले नोड था। ये अब हमें स्टैक से पता चलेगा। स्टैक ही यूज करते हैं हम लोग अपने बैक ट्रैकिंग के लिए। तो अब डी से हम लोग आगे कहीं नहीं जा सकते, तो हम अपने डी को पॉप कर देते हैं इस स्टैक से, ठीक है। पॉप कर देते हैं हम लोग डी को। ये ए और बी हम लोग क्या किए थे, पुश किए थे, ठीक है। ए बी डी ये सब हम लोग पुश किए थे, ठीक है। तो जब हम लोग स्टैक में डालते हैं चीजें, उसको हम लोग एक जो टर्मिनोलॉजीज होता है वो पुश होता है, और जब हम लोग उस चीज को डिलीट करते हैं या हटा देते हैं तो उसको हम लोग पॉप कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस डी को पॉप कर देते हैं। तो अब जो सबसे ऊपर एलिमेंट है, जब तुम पीक करोगे तो सबसे जो ऊपर एलिमेंट तुम्हें मिलता है वो कौन सा मिलता है, बी, ठीक है। तो तुम्हें पता चलेगा बैक ट्रैक करने को, हमारे प्रोग्राम को पता चलेगा कि बैक ट्रैक जब करेगा कि जो लास्ट नोड था डी से पहले वो कौन सा था, बी। तो अब बी को वो एक्सप्लोर करेगा फिर से। तो हमने डी से कहां पे आ गए हम लोग, फिर से बी पे आ गए, ठीक है। तो बी से वो चेक करेगा कि क्या कोई और दूसरा चिल्ड्रन बी का अनएक्सप्लोर्ड है। तो उसने देखा कि बी के 2 चिल्ड्रन है, डी और ई। डी तो चलो एक्सप्लोर्ड है, मतलब विजिटेड है क्योंकि यहाँ पे तुमको दिख रहा है। लेकिन ई एक ऐसा चिल्ड्रन है बी का भी जो कि एक्सप्लोर नहीं किया गया है, ठीक है। तो वो अब किसको एक्सप्लोर करेगा, ई को। और ई हमारा किस में आ जाता है, एक विजिटेड नोड में अब आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पुश कर देंगे ई को अपने स्टैक में। तो हमारा एक नया स्टैक बना लेता हूं। पहले कौन सा एलिमेंट था इसमें, ए, इसमें थी बी, इसमें आ गया तुम्हारा ई, ठीक है। अब ई के कितने चिल्ड्रन है, ई के 0 चिल्ड्रन है क्योंकि ये भी एक लीफ नोड है। तो अब ई से हम लोग को वापस जाना पड़ेगा पेरेंट पे, क्योंकि हम लोग को अभी और भी नोड्स एक्सप्लोर करने हैं। तो अब हम लोग ई को हम लोग क्या कर देंगे, पॉप, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं ई। तो पॉप कर दी ई को, ठीक है। अब कौन सा एलिमेंट हमारे सबसे पीक पे बचा है, बी। तो क्या बी के हम लोग सारे चिल्ड्रन एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो देखो भाई बी के कितने चिल्ड्रन है, डी है और ई है, और दोनों ही एक्सप्लोर्ड है, ठीक है। तो हम लोग को मतलब कि बी को भी बैक ट्रैक करना है, मतलब बी को बेसिकली अब पॉप कर देते हैं इस स्टैक से। तो पॉप बी एज वेल, पॉप बी एज वेल, ठीक है। अब बैक ट्रैक करना है हम लोग को बी से कहां पे, ए पे। तो सबसे जो फर्स्ट पीक एलिमेंट हमारा स्टैक में ए। तो अब देखते हैं ए के क्या सारे चिल्ड्रन हम लोग एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो ए के एक चिल्ड्रन था बी,
दूसरा चिल्ड्रन है सी, तो बी तो एक्सप्लोर्ड है बट सी अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, ठीक है। तो जब अनएक्सप्लोर्ड है तो हम लोग क्या करेंगे, पुश कर देंगे सी को अपने स्टैक में, ठीक है। तो जो एलिमेंट है ए उसके ऊपर आ जाता है सी हमारा, ठीक है। अब विजिटर नोड में भी हम लोग लिख लेते हैं सी, ठीक है। तो अब सी के क्या कोई चिल्ड्रन है, हाँ भाई है, एफ है, जी है। तो हम लोग किसी को पहले एक्सप्लोर कर सकते हैं, पहले मान लो हम लोग जी को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, ठीक है। जी को कोई चिल्ड्रन है नहीं, लीफ नोड है, तो हम लोग जी को क्या कर देते हैं, पॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉप जी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, यहाँ पे ले आके इसको रख देते हैं, ठीक है। जी को हम लोग एक्सप्लोर कर चुके हैं। अब जी से हम लोग बैक ट्रैक करके गए, क्योंकि सबसे जो पीक एलिमेंट हमारा अब सी है, तो अब सी के कोई और चिल्ड्रन अनएक्सप्लोर्ड है, हाँ है, एफ अभी अनएक्सप्लोर्ड है, तो हम लोग एफ को एक्सप्लोर कर लेते हैं। और एफ को हम लोग क्या करते हैं, पुश कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसे नीचे की तरफ लिख देते हैं। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ है। तो अब एफ के कोई चिल्ड्रन है नहीं है, तो एफ को कर देते हैं पॉप, पॉप हो गया एफ, ठीक है। सेकेंड, सी के क्या, अब बैक ट्रैक करके गए एफ से सी पे, ठीक है। सी के क्या कोई चिल्ड्रन अभी भी अनएक्सप्लोर्ड बचे हैं, एफ जी नहीं बचे, क्योंकि एफ को भी हमने एक्सप्लोर कर लिया, जी को भी एक्सप्लोर कर लिया, तो सी को भी हम लोग इसमें से पॉप कर देते हैं। थर्ड, ए, अब हमारे सबसे पीक एलिमेंट क्या है, ए है। तो ए के क्या कोई चिल्ड्रन अभी भी अनएक्सप्लोर्ड बाकी है, ए का चिल्ड्रन है बी, ए का चिल्ड्रन है सी, बी भी हो चुका है एक्सप्लोर, सी भी हो चुका है एक्सप्लोर, तो हम लोग कर देंगे ए को भी इसमें से पॉप, ठीक है। तो अब हमारा स्टैक जो है बेसिकली एम्प्टी हो चुका है, और अब हम लोग डीएफएस एल्गोरिथम को अपने रोक देंगे। क्यों, क्योंकि अब हमारा स्टैक एम्प्टी हो चुका है, अब हम लोग को बैक ट्रैक करके कहीं भी नहीं जाना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो भी गिवन ट्री था हमारे पास, उसके सारे नोड्स को एक्सप्लोर कर लिया है या विजिट कर लिया है, ठीक है। तो हमारा एक वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम क्या होता है फॉर दिस डीएफएस ट्रैवर्सिंग, कि ए लिख लेते हैं ऐसे, ए से हम लोग गए बी, बी से गए हम लोग डी, डी से गए हम लोग ई से गए हम लोग सी से गए हम लोग जी, जी से गए हम लोग एफ, ठीक है। तो ये वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स हो गए, ठीक है। तो एक बार ये इससे भी चेक करते हैं कि क्या ये सही है, बैक ट्रैक करके हम लोग, तो मान लो बना लेते हैं ए, ये बना लेते हैं बी, ये बना लेते हैं सी, ये हो गया तुम्हारा डी, ई, एफ, जी। एक दूसरा पेन कर लेते हैं हम लोग सेलेक्ट, ब्लू, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या था, ए था, तो ए चलो ठीक है। उसके बाद हम लोग कहाँ गए, बी पे गए, बी इसका चाइल्ड है, ठीक है, मतलब। फिर उसके बाद हम लोग कहाँ पे गए, डी पे गए, डी इसका चाइल्ड है, ठीक है। फिर हम लोग कहाँ पे गए, ई पे गए, ई, डी के आगे तो कुछ है नहीं, तो हम लोग यहाँ से फिर क्या किए, बैक ट्रैक किए यहाँ पे, बी पे गए, और फिर बी से हम लोग गए ई पे, ई के कोई चाइल्ड है नहीं, ठीक है। तो फिर हम लोग ई से क्या करेंगे, बैक ट्रैक जाएंगे यहाँ पे, बी के साथ दोनों चिल्ड्रन एक्सप्लोड हो चुके हैं, तो हम लोग बी से गए फिर ए पे, फिर ए का देखा हमने कि कितने चिल्ड्रन है, बी और सी है, बी एक्सप्लोर हो चुका है, तो हम लोग जाएंगे फिर यहाँ पे सी पे, सी के अभी भी चिल्ड्रन अनएक्सप्लोर्ड बाकी है, तो सी से हम लोग मान लो पहले चले गए जी, ठीक है। फिर जी से हम लोग इसको बैक ट्रैक करके आ गए सी पे, फिर सी से हम लोग यहाँ पे आ गए एफ, एफ के कोई चिल्ड्रन है नहीं, तो यहाँ पे आ गए बैक ट्रैक करके ये इस पे सी पे, और फिर हम लोग सी से बैक ट्रैक करके आ गए ए पे, और फाइनली हम लोग को रूट नोड ए पे हम लोग पहुंच गए अपने, और हमने अपने सारे नोड्स को इस गिवन ट्री में एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम इसका, ओके। सो अब देखते हैं कि एक ग्राफ को लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और उस ग्राफ के सारे नोड्स को हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग डीएफएस, ओके। सो देखते हैं, एक ग्राफ पहले बनाते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड यूजिंग ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। एक ग्राफ बना लेते हैं।
ए बी सी डी, यहाँ पे आ गया ई, एफ, हमारे लोग आ गया E। ठीक है, तो अब ये एक हमारा ग्राफ हो गया। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग बना लेते हैं अपना स्टार्ट नोड। ठीक है, कि हम लोग यहाँ से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं। तो स्टेप 1 क्या था कि स्टैक बना लो। एक अभी फिलहाल एम्प्टी स्टैक है। ठीक है, तो बना लेते हैं। और एक बना लो विजिटेड नोड्स। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप, स्टार्ट नोड को हम लोग डाल देते हैं स्टैक में। ठीक है, अब ए के कितने चिल्ड्रन है, बी है, सी है, बस दो चिल्ड्रन है, बी और सी है। तो हम लोग किसी एक चिल्ड्रन को पहले एक्सप्लोर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम लोग पहले बी को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डाल दिया बी। तो ए यहाँ पे था, तो पहले विजिटेड ए हो चुका है। अब हम लोग किसको विजिट कर चुके हैं, बी को। ठीक है, अब बी के कितने चिल्ड्रन है, बी के चिल्ड्रन है 1 2 3। ठीक है, तो हमने देखा ए, यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं थोड़ा इजी वे में रहेगा। ए हो गया इसका चिल्ड्रन, एक हो गया तुम्हारा बी का हो गया ई चाइल्ड है, और एक डी चाइल्ड है। ठीक है, तो ए ऑलरेडी हमारे स्टैक में है, छोड़ दो इसको। डी हमारे स्टैक में नहीं है, ई भी हमारे स्टैक में नहीं है। तो हम किसी भी एक चाइल्ड को पहले एक्सप्लोर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम लोग पहले एक्सप्लोर करते हैं डी को। चलो ठीक है, डी को करते हैं। थोड़ा सा इसको ट्रिकी बना देते हैं। डी को पहले एक्सप्लोर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया डी। तो अब हम लोग क्या आ गया डी पे। डी पे कहाँ कहाँ जा सकते हैं हम लोग, सी पे जा सकते हैं, बी पे जा सकते हैं, और ई पे जा सकते हैं। बी ऑलरेडी विजिटेड है, छोड़ दो। ए और डी क्या ऑलरेडी विजिटेड है, अरे सॉरी सी और ई। तो सी और ई हमारे स्टैक में भी नहीं है ना, तो ऑलरेडी विजिटेड है। तो हम लोग किसी भी एक पे जा सकते हैं। हम लोग चलो मान लो चलते हैं सी पे। ठीक है, तो अब इस पे जा जाते हैं। तो हमने डाला यहाँ पे विजिटेड नोड सी, और हमने अपने स्टैक में डाल दिया सी। ठीक है, अब सी के कितने चाइल्ड है, ए और डी। ए और डी दोनों ऑलरेडी विजिटेड है, तो अब हम लोग विजिट नहीं करेंगे ए और डी। तो ए ऑलरेडी विजिटेड, डी ऑलरेडी विजिटेड। तब मतलब ए सी हमारा इस कंडीशन में क्या बन जाता है, एक लीफ नोड बन जाता है, मान के चलो। ठीक है, एक लीफ नोड बना दिए हम इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे, क्योंकि सी का तो फर्दर हम और किसी चाइल्ड को एक्सप्लोर करना नहीं है हमें। तो अब हम लोग बैक ट्रैक करेंगे। तो बैक ट्रैक करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले करेंगे पॉप कर देंगे सी को। ठीक है, और बैक ट्रैक करके कहाँ पहुंचे हम लोग, डी पे। ठीक है, तो डी अब हमारा पीक एलिमेंट बन जाता है। तो अब देखते हैं डी के कोई और चाइल्ड जिसको हम लोग को एक्सप्लोर करना है। तो डी के कितने चाइल्ड थे भाई, सी थे, बी थे, ई थे। तो हम लोग सी को ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं, बी को ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं, बचता है ई। ई हमारे स्टैक में भी नहीं है। तो हम लोग क्या कर देंगे, अब पुश कर देंगे ई को। ठीक है, ई का हमने पुश कर दिया यहाँ पे। ठीक है, एक सेकंड। अब ई को जब हम इसमें पुश कर देते हैं, तो यहाँ पे ई लिख देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ई के कोई चाइल्ड इसको अनएक्सप्लोर्ड छोड़ा है हमने। ई के लिए हम 4 जगह जा सकते हैं, बी जा सकते हैं, डी जा सकते हैं, एफ जा सकते हैं, जी जा सकते हैं। बी और डी, बी और डी ऑलरेडी विजिटेड है, तो इसको तो छोड़ दो, बचे एफ और जी। तो हम लोग पहले एफ को एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे एफ स्टैक में अपने डाल दो। ठीक है, तो एफ आ गया हमारा। फिर हम क्या कहते हैं, देखिए कि एफ के आगे तो कोई भी चिल्ड्रन अनएक्स मतलब एक्सप्लोर करने के लिए है ही नहीं। तो हम लोग एफ से क्या किए, बैक ट्रैक किए ई पे। तो बैक ट्रैक करने के लिए क्या करना है, एफ को हम लोग पॉप कर दो यहाँ पे से। ठीक है, पॉप एफ कर दिया हम लोग। तो यहाँ पे अब पी का एलिमेंट क्या आ जाता है, ई। ई के कोई और चाइल्ड है जो क्या कहते हैं अनएक्सप्लोर्ड बचा है, हाँ है भाई, जी है। तो हम लोग फिर यहाँ से कहाँ पे जाते हैं, चलो एक नया बना लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया तुम्हारा डी, ये हो गया तुम्हारा ई। तो ई हमारा अभी पीक एलिमेंट था ये। ठीक है, तो ई से हम और कहाँ जा सकते हैं, जी पे जा सकते हैं। तो हम लोग जी पे गए। ठीक है, तो अब
जी पे चले गए। जी से कोई और आगे एलिमेंट बचा है एक्सप्लोर करने के लिए? नहीं बचा है। तो हम लोग इसको बैक ट्रैक करके ई पे चले गए, तो हम लोग यहाँ से क्या कर दिए, पॉप कर दिए जी को। ठीक है, अब हमारा पी का एलिमेंट फिर से क्या बन गया, ई बन गया। ई के कोई और चिल्ड्रन लेफ्ट है अनएक्सप्लोर्ड, तो बी एक्सप्लोर्ड, डी एक्सप्लोर्ड, एफ और जी, एफ और जी एक्सप्लोर्ड। तो हम लोग अब कर देंगे पॉप, ई को भी पॉप कर देंगे। तो पहले हमने किसको किया पॉप, जी को, फिर हमने किसको किया पॉप, ई को। अब हमारे पी का एलिमेंट बन जाता है ये डी। तो डी के कोई चाइल्ड अनएक्सप्लोर्ड लेफ्ट है, तो डी के कितने चिल्ड्रन है, सी, बी और सी है एक, और तुम्हारा बी है एक, और तुम्हारा ई है एक। ठीक है, सी बी ई, तो सी भी विजिटेड है, बी भी विजिटेड है, ई भी विजिटेड है, तो इसको भी अब कर देते हैं पॉप। अब बचता है हमारा पीक एलिमेंट जो है वो हमारा बी हो गया। ठीक है, तो पीक एलिमेंट बी हो गया। अब बी जो है तुम्हारा, ये चीज बी है, तो अब ये चीज बी का कितने चिल्ड्रन है, एक ए है, एक है तुम्हारा डी, और एक है तुम्हारा ई। ठीक है, ए डी ई, ए एक्सप्लोड, डी एक्सप्लोड, ई एक्सप्लोड। तो अब क्या कर देते हैं पॉप बी को। अब हमारा कौन सा पीक एलिमेंट बच रहा है इस वक्त, ए। तो अब देखते हैं हम लोग ए पे बैक ट्रैक करके कि ए के कोई भी चाइल्ड अनएक्सप्लोर्ड लेफ्ट है। तो ए को देखो भाई, ए का एक सी है, एक है तुम्हारा बी, बी भी विजिटेड है, सी भी विजिटेड है, तो इसको भी कर देंगे हम लोग अब पॉप ए। ठीक है, और ये हमारा बन जाता है एक एम्प्टी, एम्प्टी स्टैक। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था इससे पहले वाले एग्जांपल में कि जब हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है, तो वहां पे अपने डीएफएस ऑपरेशन को हम लोग रोक देते हैं, और जो भी हमें विजिटेड नोड मिलते हैं वो ये है पॉसिबल, वन ऑफ द पॉसिबल ऑर्डर जिसमें हम इस ग्राफ को ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो क्या हो जाता है, ए, ये हो गया बी, ये हो गया डी, ये हो गया सी, सी से फिर जाओ ई पे, ई से जाओ एफ पे, एफ से जाओ जी पे। तो ये वन ऑफ द पॉसिबल ऑर्डर हो जाते हैं फॉर दिस ग्राफ। ठीक है, चेक करना है, बैक ट्रैक करके एक बार चेक भी करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा एक पहले ब्लैक पेन ले लेते हैं और ये वाला ग्राफ ये उतार लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ने बनाया ए, ए, सी, बी, ई, ई, एफ, जी। ठीक है, तो ये देखते हैं ये पॉसिबल ऑर्डर। अब अपोजिट चेक करके देखते हैं, अगर ऑप्शन मान लो ये तुमको दिया हुआ है और ऑप्शन से बोला है कि क्या ये वन ऑफ द पॉसिबल ट्रैवर्सल है, डीएफएस ट्रैवर्सल है इस ग्राफ का, तो कैसे चेक करोगे, चलो चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं। ए, ए स्टार्ट नोड है हमारा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट नोड ये दिया है, तो ये हमारा स्टार्ट नोड बन जाता है बेसिकली। तो ग्रीन पेन, ठीक है, हाँ। तो अब देखो स्टार्ट नोड हमारा बन जाता है ए। ठीक है, तो ए से क्या हम लोग बी पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ए से हमने गया बी पे, बी से क्या हम लोग डी पे जा सकते हैं, बी से हम लोग डी पे बिल्कुल जा सकते हैं। स्टैक मेंटेन करके रखना है तुम्हें इस वक्त। ठीक है, अपना देखते रहो ए और ये बी, ऑप्शंस को चेक करते वक्त हमेशा स्टैक ऐसे बनाते रहना, क्योंकि बैक ट्रैक नहीं कर पाओगे फिर तुम। तो ए हो गया और फिर बी हो गया। अब बी से हम लोग क्या डी पे जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं डी पे, तो चले जाओ डी पे। ठीक है, अब डी से क्या हम लोग सी पे जा सकते हैं, डी पे से सी पे भी जा सकते हैं, तो बिल्कुल चले जाओ, स्टैक में डालते रहो। फिर आता है ई। ठीक है, अब क्या ई हम लोग सी से जा रहे हैं, नहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि सी इसका चिल्ड्रन है नहीं, तो सी को हम लोग कर देते हैं पॉप। और फिर जो ये बचता है डी, क्या तुम्हारा डी का कोई और चिल्ड्रन अनएक्सप्लोर्ड यहाँ पे है, डी से हम लोग सी पे चले गए, और फिर डी से हम लोग जा सकते हैं ई पे, तो हम लोग डी से ही ई पे चले गए यहाँ पे, मतलब कि सही है ये। तो यहाँ पे हम लोग अब इसको क्या कहते हैं, डाल देते हैं, पुश कर देते हैं ई को। ठीक है, ई से हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं, एफ पे जा सकते हैं, और ई से हम लोग जी पे भी जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ देख सकते हैं ई से एफ पे जा सकते हैं, ई से जी पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, पहले एक बार एफ ऐड होगा, फिर वो पॉप हो चुका होगा, फिर जी ऐड होगा। ठीक है, फिर जी पॉप हो चुका होगा,
ठीक है, फिर तुम्हारा जो बचा रहेगा ई बचा रहेगा। अब ई से देखोगे तो तुम इसके आगे कोई नोड है नहीं, तो और भी देखोगे तो ई के अलावा जो भी लेफ्ट चिल्ड्रन है वो मतलब टोटल लेफ्ट नहीं, बी डी या एफ जी टोटल चिल्ड्रन है, वो चारों चिल्ड्रन एक्सप्लोर हो चुके हैं, तो ई भी पॉप हो जाएगा, डी भी पॉप हो जाएगा, क्योंकि डी के जो बचे हुए चिल्ड्रन मतलब चिल्ड्रन है सी बी ई, वो तीन सी देखो यहाँ पे हो गया सी, यहाँ हो गया बी, यहाँ हो गया ई, तीनों एक्सप्लोर्ड है, तो ये भी तुम्हारा एक पॉप हो जाएगा। बी बी के तीन चाइल्ड है ए डी ई, ए डी ई एक्सप्लोर्ड, और फिर बचा ए के दो चाइल्ड है सी और बी, तो यहाँ पे देखोगे सी यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, तो ये भी हमारा एक्सप्लोर हो गया, और ये हमारा बन जाता है एम्प्टी स्टैक, और ये हमारा जो है एक वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम बन जाता है। दिस गिवन ग्राफ, ठीक है। सो ये सारी चीजें हम समझ गए कि डीएफएस एल्गोरिदम काम कैसे करता है, स्टैक को हम लोग क्यों यूज करते हैं, हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि बैक ट्रैक कर सके, तो ये भी हमने समझा। और फिर हमने ये भी समझ लिया कि ट्री और ग्राफ दोनों पे डीएफएस एल्गोरिदम को हम लोग को कैसे यूज करना है। फिर हमने ये भी सीखा, पहले हमने सीखा कि ट्री को देख के कैसे वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम निकालते हैं, और फिर वाइस वर्सा हमने ये देखा कि उस पॉसिबल आउटकम जो हमने निकाला है कि कैसे चेक करते हैं, अगर ये वन ऑफ द ऑप्शंस गिवन है तो उससे हम लोग कैसे चेक करते हैं कि ये ट्री या गिवन ग्राफ का एक सही या पॉसिबल आउटकम है भी या नहीं। So finally, let's end this lecture over here, and I'll meet you in the next lecture with new topic. Till then, stay tuned to Pathshala and keep studying.